इंदौर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा जीपीओ चौराहे से शुरू हो गई है। इसके पहले उन्होंने भाजपा कार्यालय में राजमाता स्वर्गीय विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सीनियर सिटीजन से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उड्डयन मंत्रालय मिलने के बाद मध्य प्रदेश में एविएशन के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। 1 सितंबर तक मध्य प्रदेश के 67 नई फ्लाइट शुरू हो रही हैं। एक हफ्ते में इंदौर को ग्वालियर और जबलपुर से हवाई रूट के जरिए जोड़ दिया जाएगा। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर इंदौर में भाजपा के पदाधिकारी कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए बुधवार को जनप्रतिनिधियों का दल सिटी बस में सवार होकर यात्रा मार्ग का निरीक्षण करने निकला। इसके बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, विधायक मालिनी गोंड, विधायक महेंद्र हांडिया, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। सिंधिया रथ पर सवार होकर शहर में 18 किलोमीटर यात्रा करेंगे। 500 से अधिक स्वागत मंच बनाए गए हैं। यात्रा 7 घंटे में पूरी होगी। भोपाल के सिनेमाघरों में गुरुवार को फिल्मी इंटरवल खत्म हुआ। करीब 4 महीने के बाद बड़े पर्दे पर नई मूवी रिलीज होगी। कल्पना संगम, भारत राज, ज्योति और रंग महल सिनेमाघरों में नई मूवी बेल बॉटम लगेगी। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार संचालकों को शर्तों का पालन करना होगा। क्षमता से 50% दर्शक ही हॉल में बैठाए जा सकेंगे। एमपी के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को सरकार ने 15 जुलाई से ही अनलॉक कर दिया था। अप्रैल में ये लॉक हो गए थे। इन्हें खोलने के साथ सरकार ने दर्शकों की संख्या भी आधी यानी क्षमता से 50% तय की है। 15 जुलाई के बाद भोपाल में 2 ही सिनेमाघर खुले थे, लेकिन उनमें पुरानी फिल्में ही लगाई जा रही थी। नई मूवी रिलीज नहीं होने के कारण अन्य सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स बंद ही थे। अब चूंकि 19 अगस्त को नई मूवी बेल बॉटम रिलीज हो रही है, इसलिए 6 सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके कारण प्रदेश में कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार देर शाम तक पचमढ़ी समेत करीब 11 जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भोपाल और इंदौर में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार नए सिस्टम के कारण 22 अगस्त तक इसी तरह बारिश होती रहेगी। इसके बाद 2 दिन 24 अगस्त तक कुछ हिस्सों में पानी गिरेगा, जबकि 25 से प्रदेश भर में सिर्फ गरज चमक की स्थिति रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 9 नए केस मिले। इसमें पन्ना में 7 और सागर में 5 दिन बाद फिर एक संक्रमित मिला है। वहीं भोपाल में कोई संक्रमित नहीं मिलने के बाद 2 पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में 5 दिनों में 11 जिलों में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को सबसे ज्यादा इंदौर में 3 नए केस मिले हैं। इसके बाद भोपाल और जबलपुर में 2-2 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पन्ना और सागर में 1-1 मामला मिला है। प्रदेश के छोटे जिलों में संक्रमण के लंबे समय बाद दोबारा मामले मिलने से सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। सरकार की तरफ से संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के शिवपुरी के करेरा में मंगलवार रात बदमाशों द्वारा एटीएम को लूटने के लिए किए गए ब्लास्ट की जांच शुरू हो गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर वहां के हालातों को समझने का प्रयास किया। उनके अनुसार घटनास्थल को देखकर लग रहा है विस्फोट के लिए बदमाशों ने डेटोनेटर या जिलेटिन की छड़ों का उपयोग किया है। हालांकि विस्फोटक की मात्रा काफी ज्यादा होने के कारण विस्फोट बड़ा हो गया। यही कारण रहा कि एटीएम के साथ बूथ के भी परकच्चे उड़ गए। कोटे से केंद्र में मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नए एविएशन मंत्री बनने के बाद जबलपुर को भी तवज्जो मिलना शुरू हो गया है। सिंधिया के मंत्री बनने के कुछ समय बाद ही जबलपुर से सूरत की फ्लाइट शुरू हो गई है। अब 4 और फ्लाइट शुरू होने जा रही है। शहर में हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ होने के साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स, रॉ मटेरियल, फार्मा कंपनियों के साथ आसपास नेशनल पार्क और टूरिस्ट प्लेस होने का फायदा मिल रहा है। अभी एयर इंडिया व स्पाइस जेट की ओर से फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। 20 अगस्त से निजी क्षेत्र की इंडिगो एयरलाइंस भी अपनी सेवा शुरू करने जा रही है। इसी के साथ जबलपुर से इंदौर की कनेक्टिविटी भी जुड़ जाएगी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावण्य बुधवार को जयप्रकाश जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में निर्मित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और 1 सितंबर तक सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कायाकल्प अभियान में जेपी अस्पताल को प्रदेश में दूसरे नंबर पर आने पर 172 डॉक्टरों और अन्य अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया।
कोटा शहर के गुमानपुरा क्षेत्र के स्थित थोक फल सब्जी मंडी में गुरुवार को सुबह हंगामा देखने को मिला। मंडी गेट पर गार्डों द्वारा एंट्री के नाम पर अवैध वसूली करने के विरोध में किसान धरने पर बैठ गए। भाजपा देहात अध्यक्ष मुकुट नागर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गार्ड को बुलाकर पूछताछ की तो गार्ड के पास से अवैध वसूली के पैसे भी मिले। गुस्साए किसानों ने मंडी के गेट बंद कर दिए। अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। आक्रोशित किसान लगभग 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। बाद में प्रशासन द्वारा वार्ता करने की बात पर धरना खत्म किया। मामले को लेकर मंडी सचिव हेमलता से बात करने का प्रयास भी किया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर के मूर्तिकारों के साथ जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बनाने, न ही बेचने और जल स्रोतों की पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में चर्चा कर जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित इन बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आर.के. गुप्ता सहित शहर के लगभग 50 मूर्तिकार शामिल हुए। अपर कलेक्टर पवन जैन ने सभी मूर्तिकारों से आग्रह किया है कि वे पीओपी की मूर्तियां नहीं बनाएं और न ही इन मूर्तियों को बेचें। नगर निगम के अधिकारी बाजारों में औचक जांच करेंगे। दोषी मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।